नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट स्कूल फॉर योर चाइल्ड। हम सब की ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन वो अच्छा से अच्छा स्कूल कौन सा होता है ये हम पता नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। अच्छे से अच्छा स्कूल का मतलब जिसमें बहुत सारी बसेस लगी हों, जिसकी तड़क भड़क बहुत ज़्यादा हो, जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स भाग रहे हों, क्या वही अच्छा स्कूल होता है? नहीं। अच्छा स्कूल क्या होता है, आइए जानें और उसको उसके मुताबिक अपने बच्चे के लिए सिलेक्शन में लें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अच्छे स्कूल की दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स नीड। आप पहले अपने बच्चे के बारे में जानिए कि उसको कैसा स्कूल चाहिए। कंसीडर योर चाइल्ड्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड अबव ऑल लर्निंग स्टाइल। कैसे वो सीखता है उसके बारे में जाने पहले बच्चे की, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जब ये जान जाएंगे तब इसके बाद उसका ये भी आपको पता चल जाएगा कि वो एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में जल्दी सीखता है या फ्लेक्सिबल सेटिंग में। स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट क्या होता है? एक पहले से सब कुछ बिल्कुल ऑल इज सेट, वेट एंड गो। और दूसरा ये होता है कि लचीला माहौल जिसमें बच्चा अपने ढंग से सीखता है। जहाँ टीचर सिखा रहा है बच्चा सीख रहा है, वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। जहाँ बच्चा अपने ढंग से सीख रहा है वो हो गया हमारा फ्लेक्सिबल सेटिंग। तो सबसे पहले बच्चे की नीड और अब बच्चे के हिसाब से जानिए कि उसको कैसे स्कूल की जरूरत है। दूसरी चीज, यू हैव टू रिसर्च ऑप्शंस। आपको अपने किस तरीके के स्कूल में बच्चे को भेजना है वो ऑप्शन जानना है। वो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, पब्लिक स्कूल हो सकता है, प्राइवेट स्कूल हो सकता है, चार्टर स्कूल हो सकता है, मैग्नेट स्कूल हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है। और उस स्कूल के जो करिकुलम है, उस स्कूल की फिलॉसफी क्या है, उस स्कूल में एक्टिविटीज क्या है, वो सब हमें जाननी है। तो ये चीजें दूसरी हो गई। उसका स्कूल ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है, कैसे स्कूल में भेजना है। फिर तीसरी चीज, उसका एकेडमिक रेपुटेशन जानना है। स्कूल आपने ढूंढ लिए 4, अब उनके एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, उसका स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर क्या रहता है हर साल, उसके उस स्कूल के बच्चों का कॉलेज में कितना एडमिशन होता है, एडमिशन रेट क्या है, और एकेडमिक रिकॉर्ड उस स्कूल का क्या है, कितना परसेंटेज रहता है, पास फेल क्या होता है, क्वालिटी क्या है, और उसका करिकुलम कितना है, रेगुलस करिकुलम क्या है। तो ये सब चीजें हमें जाननी होंगी अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए। चौथी चीज, वी हैव टू विजिट द स्कूल। हमने जिस तरीके से पता किया कि भाई ये 4-5 स्कूल मेरे उसमें हैं, किसी ने बताया तो उनकी एकेडमिक रेपुटेशन जान गए, सबकी एक जैसी है, स्कूल ऑप्शंस आपने ढूंढ लिया। अब क्या है, यू हैव टू विजिट द स्कूल। स्कूल एक बार जरूर जाना चाहिए और जाके क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। क्या देखना है? देयर क्लासरूम्स कैसे हैं, छोटे हैं, स्पेशियस हैं, वेंटिलेटेड हैं, लाइटेड हैं, किस तरीके के क्लासरूम्स हैं और क्या सफिशिएंट क्लासरूम्स हैं। दूसरी चीज उसमें क्या देखनी है, यू हैव टू मीट द टीचर्स। उनको रीड करना है, क्या वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक ठाक पढ़ा सकते हैं, उनमें एक्सपीरियंस है या नहीं है। उस स्कूल का गेट ए फील ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट। आपको महसूस करना है कि स्कूल है या नहीं है। हर कोई चला आ रहा है मार्केट में, बाजार में, मछली बाजार में, तो स्कूल का फील वो कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है। चारों तरफ शोर शराबा है, मछली बाजार बना हुआ है, तो वो फील महसूस करिए स्कूल जाके। ये भी देखिए कि हाउ द स्टाफ इंटरेक्ट्स विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। वहाँ का स्टाफ बच्चों के साथ और स्टूडेंट उनके साथ, टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करता है। अगर स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, पोलाइट हैं, वेल मैनर्ड हैं,
तो इसका मतलब अच्छा स्कूल है। अगर स्कूल के टीचर एक्सपीरियंस लगते हैं, बैलेंस लगते हैं, तो अच्छा स्कूल है। अगर स्कूल में एक स्कूल जैसा फील आ रहा है, सब तरफ शोर शराबा नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन्ड है, तो अच्छा स्कूल है। अगर स्कूल में क्लासरूम्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, भीड़ नहीं है, तो अच्छा स्कूल है। तो स्कूल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट। अगली चीज, यू हैव टू टॉक टू अदर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। You have to get the feedback from the parents and the students who are studying there, because their experiences can provide valuable insight into school's strength and weakness. जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से बात करते हैं, तो उनका जो फीडबैक लेते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि आपको उस स्कूल में पढ़ाना चाहिए या नहीं। कभी कभी पेरेंट्स बताते हैं यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये अच्छी चीज़ें हैं, 10 अच्छी चीज़ें हैं, 20 बुरी चीज़ें हैं, और वो तो फंस गए इस स्कूल में, ये तो लूटते हैं, करते हैं, पढ़ाई ठीक करते हैं, लेकिन ये भीड़ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे बताते हैं। तो अगर आप बात करते हैं तो स्कूल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको पता चलती है। छठवीं चीज़, यू हैव टू चेक द स्कूल वैल्यूज़ एंड कल्चर। स्कूल की वैल्यूज़ और कल्चर को आपको पता करना है। क्या स्कूल की वैल्यूज़ आपके घर की वैल्यूज़ से, फैमिली वैल्यूज़ से मेल खाती हैं या नहीं है। स्कूल तो एलीट क्लास का है, आपका घर मिडिल क्लास का है, उसकी वैल्यूज़ और इनकी वैल्यूज़ में अंतर हो जाएगा। ये चेक करना है। द स्कूल कल्चर, दूसरी चीज, द स्कूल कल्चर शुड प्रमोट पॉजिटिव, इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल सिर्फ एलीट बच्चे ही पैदा कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, सबको साथ लेके पढ़ने और पढ़ाने वाला माहौल होना चाहिए, एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, एक सपोर्टिव लर्निंग होनी चाहिए, एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका बच्चे के लिए जो स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक ठाक है। सातवीं चीज, चेक द टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इन्वेस्टिगेट what is the qualification, minimum qualification of the teacher, and what type of teachers are working there. Is there a proper ratio of experience and new teacher? ऐसा तो नहीं कि सब नए नए क्वालिफाइड तो हैं, लेकिन नए नए टीचर भरे हैं जिनमें एक्सपीरियंस है ही नहीं, 25 साल के नीचे के सारा एज ग्रुप है। तो एक बैलेंस टीचर्स क्या स्टाफिंग है कि नहीं है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ क्या टीचर्स जो हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, तभी स्कूल में आती है जब एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों का मिक्सचर हो। आठवीं चीज, क्लास साइज एंड प्यूपिल टीचर रेशियो। आपको ये भी देखना है स्कूल में कि स्कूल का क्लास साइज क्या है। स्कूल का क्लास साइज का मतलब स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ यही कि एक स्कूल में आइडियल जो बच्चे होते हैं 36 बच्चे, 36 बच्चे, और 36 उस या 32, तो 32 के रेशियो के हिसाब से क्लास का रेशियो ऐसा तो नहीं 80, 90, 100 ऐसे भरे हुए हैं बच्चे। क्योंकि अगर इतना क्लास साइज इतना ज़्यादा होगा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर चाइल्ड टू गेट इंडिविजुअलाइज अटेंशन। तब बच्चे की तरफ ध्यान देना एक टीचर को बड़ा मुश्किल होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो आइडियल पीपल टीचर रेशियो 1:32 होता है, एक टीचर 32 बच्चे, दैट्स ऑल। नवीं चीज, यू हैव टू चेक द ऑनगोइंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्या उस स्कूल में जहां आप अपने बच्चे को एडमिट कराने जा रहे हैं वहां पे एक्सपोजर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बच्चे के लिए या नहीं, वहां पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं या नहीं, क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, और भी गेम्स के ग्राउंड हैं, आर्ट्स की
लेबोरेटरी है, म्यूज़िक क्लब्स और ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें क्लब्स वगैरह हैं कि नहीं है, ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। 10वीं चीज़, फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज। स्कूल की बिल्डिंग है, सफिशिएंट क्लासरूम्स हैं या नहीं, लैब्स, लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, ये भी देखना है। 11वीं चीज़, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। यू हैव टू चेक द स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द स्कूल एंड डिसिप्लिन सिस्टम। स्कूल में सेफ्टी और डिसिप्लिन 2 चीज़ें हैं या नहीं है, ये आप जाके ही पता कर सकते हैं। 12th, location and commute. If the school is near to your residence, तो क्या होगा? It reduces travel time of your child. बच्चा आने जाने में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद होता। और दूसरा, अगर कोई एक्टिविटी स्कूल में इवनिंग एक्टिविटी चल रही है तो बच्चा फिर से स्कूल जा सकता है, इसलिए डिस्टेंस, लोकेशन भी देखनी है। 13वीं चीज़, 13वीं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एड्स। स्कूल सब कुछ है, लेकिन इतना महंगा है कि आप पढ़ा नहीं सकते। आपकी सैलरी और आपकी इनकम का 70% तो स्कूल ले जा रहा है। तो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एड, कितना महंगा है, ट्यूशन फीस कितनी है, और वहाँ पे स्कॉलरशिप है या नहीं है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में स्कॉलरशिप होती है, प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं है। तो ये भी देखना है, अगर महंगा है, स्कॉलरशिप है, आपका बच्चा टैलेंटेड है, तो उसको कंपेंसेट कर जाएगा। तो कॉस्ट एंड स्कॉलरशिप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 14th, accreditation एंड रिव्यूज। कभी कभी ये होता है कि हम ऐसे स्कूल में एडमिट कर देते हैं जो कि एक्रेडिटेड नहीं होता है बोर्ड से, उसकी मान्यता ही नहीं होती है। फॉर्म भरे जाते हैं और बाद में ये होता है कि बच्चा तो अब कहीं का नहीं रहा। तो यू हैव टू चेक द एक्रेडिशन टू द बोर्ड एंड टू द गवर्नमेंट। एक्रेडिटेड है, किस बोर्ड से है, उसकी मान्यता है या नहीं है, एंड यू हैव टू रीड द रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑफ द स्कूल, की रेटिंग भी देखनी है। और लास्ट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है? यहाँ से निकलने वाला बच्चा क्या कॉलेज में इजीली एडमिशन पा जाता है या इसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है। एक, क्या यहाँ पे बच्चा जब कैरियर गाइडेंस सर्विसेज इस स्कूल में हैं या नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे को गाइड करने वाला कोई नहीं होता है तो स्कूल खराब है। और अगर कॉलेज है तो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना है। अगर अच्छा प्लेसमेंट है, इसका मतलब वो बच्चा स्कूल आपके बच्चे के लायक है। तो साथियों, हमने 15 पॉइंट बात किए। फिर से एक नटसेल में जल्दी से बता दें। एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स नीड। सेकेंड, यू हैव टू रिसर्च the school options. Third one is academic reputation of the school you have to see. You have to go to the school, you have to talk to the parents and student. Then you have to check the school values and culture. You have to investigate the teachers' qualification and experience. You have to see the class size and people-teacher ratio. You have to check the extracurricular activities that are going on in the school. You have to see the facilities and resources available there. You have to see the safety and discipline stage of the school, location from your place, and then cost and financial aid and academic accreditation, and finally future opportunities of the child. तो ये सब चीज़ें देखेंगे, आपके बच्चे के हिसाब से हैं, आप अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन कराएंगे। नमस्कार। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए कमिटेड हैं। नमस्कार। जय।